चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करते हैं। बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। तो बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, यूपी में 7 चरणों में वोटिंग की जाएगी। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1 चरण में मतदान किया जाएगा। मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होगी। तो बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, सभी दलों को, सभी नेताओं को, सभी लोगों को इन तारीखों का ऐलान था और आज करीब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चुनाव आयोग की ओर से और तमाम दिशा निर्देश दिए गए किस तरह से चुनावों को कराना है और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि कब से कब तक मतदान किया जाएगा। तो यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। पहले फेज की शुरुआत 10 फरवरी को, दूसरा फेज 14 फरवरी को, फिर 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च को छठा फेज होगा और 7वां और आखिरी फेज 7 मार्च को। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 1 चरण में मतदान किया जाएगा। और हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर और बातचीत के लिए। स्पर्श, जिस तरह से चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले हम बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चुनाव आयोग की ओर से, तारीखों का ऐलान तो किया ही गया, साथ ही साथ काफी कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना है। और 1 महीने का वक्त बहुत महत्वपूर्ण, 10 फरवरी से शुरुआत होगी और 10 मार्च को चुनावी नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कुल चुनाव जो कराए जाने हैं चुनाव आयोग के द्वारा, उसका पूरा शेड्यूल जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा जो है बता दिया गया है। 7 चरणों में अधिकतम जो ये चुनाव है वो होता हुआ नजर आएगा, यानी सबसे ज्यादा जो चरण है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हम यही जानकारी दे देते हैं कि 6 से 8 चरणों के बीच में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जो है संपन्न होते हुए नजर आएगा। चुनाव आयोग ने जो है 10 फरवरी से चुनाव के जो है चरणों की शुरुआत की है और 10 मार्च को जो नतीजे हैं वो उन तमाम राज्यों के लिए जो है होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी जो चीजें थी कि कोविड गाइडलाइंस किस तरीके से जो है फॉलो की जाए, उसके क्योंकि अंतर्गत ये चुनाव जो है होने वाले हैं। कोविड का जो है लगातार प्रकोप जो है देखने को मिला है। ऐसे में जो साइकिल यात्रा थी, जो रथ यात्रा थी, उन पर फिलहाल 15 तारीख तक जो रोक है वो आज जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाई गई है। हालांकि 15 तारीख के बाद किस तरीके से इन पर रोक रहती है या नहीं रहती है वो आज जो है आने वाले समय में बैठक करके रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो भी जो चुनाव आयोग की तरफ से जो लोग हैं वो इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे, उनका जो है दोनों वैक्सीनेशन जो है उनको लगी होगी, ये जो है सुनिश्चित किया जाएगा। उनको एक फ्रंटलाइन वर्कर की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा ताकि जो बूस्टर डोज है वो भी कहीं ना कहीं जो है इन तमाम जो अधिकारी है, जो लोग हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से शिरकत करेंगे, उनको जो है किया जाए। जो राशि पिछले दिनों जो चुनाव प्रचार में खर्च की जाती थी उसको चुनाव आयोग के द्वारा बढ़ाया गया था, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने बताया कि आखिरकार ये राशि क्यों बढ़ाई गई। चुनाव आयोग ने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटली जो है चुनाव प्रचार होता हुआ नजर आए। ऐसे में डिजिटल रूप में चुनाव प्रचार करने के लिए जो है खर्चा होता है, तो इसलिए जो राशि है चुनाव खर्च की वो जो है अलग अलग राज्यों में जो है बढ़ाई गई है। तो ये कुछ जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है लागू हो चुका है इन तमाम 5 राज्यों की बात की जाए तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अगर हम अगर देखें कि किस तरीके से कितने चरणों में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा इसमें 1 चरण में चुनाव होगा और मणिपुर की बात करें तो 2 चरण में जो है यहां पर चुनाव होते हुए नजर आएंगे। और अगर हम डेट वाइज भी जानकारी दें अपने तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से जो चुनाव है वो होते हुए नजर आएंगे, 10 फरवरी से इसकी चुनाव की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश से होती हुई नजर आएगी। 14 फरवरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा यानी सेकंड फेज में यहां पर चुनाव होंगे। थर्ड फेज की बात करें 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश चुनाव होगा। फोर्थ फेज की बात करें 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश में। 5वां जो फेज रहने वाला है वहां पे 2 राज्यों में चुनाव होंगे यानी उत्तर प्रदेश और मणिपुर में वहां पर चुनाव होते हुए नजर आएंगे। 6ठे फेज में भी 2 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। और जो आखिरी फेज होगा यानी 7वां फेज, वहां पर 7 मार्च को चुनाव होते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। और 10 मार्च को जो है ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में किसकी जीत हो रही है। स्पर्श, जो बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि चुनावी रैलियों पर कहीं ना कहीं
रोक लगाई जा सकती है, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अब जो जानकारी है वो यही कि 15 जनवरी तक जो चुनाव आयोग ने तमाम रैलियों पर रोक लगाई है, क्या कुछ आधार देखा गया और किस तरह से चुनाव आयोग इन 15 जनवरी तक के पीरियड में देखेगा, जिसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। देखिए, हम ये लगातार जानकारी दे रहे थे कि जो चुनाव आयोग है उसकी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हेल्थ सेक्रेटरी है, उनके साथ बैठक होती हुई नजर आई थी और उसके साथ साथ जो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, वो भी जो है चुनाव आयोग के साथ बैठक करते हुए नजर आए थे। ऐसे में उसमें ये अंदाजा लगाया गया होगा कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उनका पीक कब तक होता हुआ जो है नजर आ सकता है। ऐसे में जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में जानकारी दें कि जो भी स्टाफ होगा वो डबल वैक्सीनेटेड होगा। इसके साथ साथ जो रोड शो है, पदयात्रा है, साइकिल रैलीज है, वो 15 तक नहीं होगी। फिजिकल रैली जो है होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 15 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन जो है एक बार फिर से रिव्यू करता हुआ नजर आएगा। और अगर कोई जो पालन है वो नहीं करता इन तमाम नियमों का तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। लेकिन जो निर्णय लिया गया है 15 तारीख तक का, वो ये माना जा रहा है कि चूंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो इन मामलों का कब तक बढ़ना जो है जारी रह सकता है और उसके बाद कब डाउनवर्ड ट्रेंड जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम राज्यों को लेकर जानकारी दी गई कि कितने प्रतिशत संक्रमण दर जो है वो अलग अलग राज्यों में है और कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन जो है वो अलग अलग राज्यों में हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने तमाम जो संस्थाएं होती है देश की उसके साथ विचार विमर्श किया और उसके बाद जो है चुनाव कराने का यह फैसला लिया गया है। इस पर जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर, उसमें जो अधिकतर वक्त था वो चुनाव आयोग की ओर से दिशा निर्देश को लेकर ही तमाम जानकारियां दी जा रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं नजर साफ तौर पर आ रहा है कि चुनाव आयोग भी कोरोना के खतरे को समझते हुए तमाम दिशा निर्देश जारी कर चुका है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कैसे, किस तरह से नियमों का पालन कराया जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग ने कई बड़े कदम जो है इस बार चुनाव संपन्न कराने के लिए जो उठाए हैं। मसलन जो नॉमिनेशन होता है वो ऑनलाइन जो है इस बार जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। यानी हम देखते थे कि जब नॉमिनेशन होता था, जो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा होता था वो भारी भरकम अपने लोगों के साथ जो है चुनाव का नॉमिनेशन करने जाता था। लेकिन इस बार ये फैसिलिटी रखी गई है कि नॉमिनेशन भी जो है ऑनलाइन जो है कहीं ना कहीं कराया जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसी तरीके से अगर जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो नहीं होता है तो जो सी विजिल ऐप है उसके जरिए जो शिकायत है वो कहीं ना कहीं की जा सकती है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से जो अलग अलग टीम होती है, यानी ऑब्जर्वर जो होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर जो होते हैं, वो पूरी तरीके से जो है ग्राउंड लेवल पर नजर आएंगे ताकि जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव संपन्न कराने के लिए बनाई गई है उनका कहीं ना कहीं पालन कराया जा सके। ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी तरीके से जो है जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। अब इंतजार है कि किस तरीके से आने वाले समय में इन तमाम गाइडलाइंस का जो जमीनी स्तर पर पालन कराया जाता है और अगर किसी प्रकार से इनका उल्लंघन होता है की ओर से साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि कोरोना का खतरा भी कम रहे और चुनावों की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी तरह से की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है। यूपी में 7 चरणों में मतदान किया जाएगा, चुनाव आयोग की ओर से बताया गया। अलग अलग चरण में वोटिंग होगी और पहला चरण 10 फरवरी को शुरुआत होगा। 10 फरवरी को मतदान किया जाएगा पहले चरण के लिए यूपी में और दूसरे चरण में वोटिंग जो 14 फरवरी को की जाएगी। तो वहीं इसी तरह से तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान किया जाएगा। यूपी में चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। तो अलग अलग चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे और पांचवा चरण 27 फरवरी को होगा। 27 फरवरी को पांचवें चरण के लिए वोटिंग की जाएगी और यूपी में छठे चरण में 3 मार्च को मतदान किया जाएगा और इस तरह से 7वें और आखिरी चरण में 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। तो बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। तो मणिपुर में दूसरे चरण का मतदान 3 फरवरी को होगा। यूपी में 7 चरण, मणिपुर में 2 चरण। तो वहीं गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक एक चरण में वोटिंग कराई जाएगी।
गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और सबसे महत्वपूर्ण दिन 10 मार्च को होगा, जहां पांचों राज्यों के चुनावों का परिणाम घोषित किया जाएगा। सभी उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं, यह विकल्प दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। कर्मचारियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है, दोनों डोज लगा होना बेहद जरूरी है। तमाम कर्मचारियों को जो चुनावों में उतरेंगे, चुनाव के दौरान कोई भी रोड शो नहीं होगा। 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर चुनाव आयोग की ओर से बताया गया। तो वहीं 15 जनवरी के बाद हालातों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही कोई भी फैसला आगे के लिए लिया जाएगा। डिजिटल वर्चुअल चुनाव प्रचार पर जोर देने की अपील की गई है चुनाव आयोग की ओर से। तमाम राज्य पार्टियों को रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी और विजय जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। 18.34 करोड़ कुल मतदाता इन पांचों राज्यों में वोट डालेंगे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर 2017 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। कुल 403 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 325 मिली, तो एसपी कांग्रेस को 54, बीएसपी को 19 और अन्य के खाते में 5 सीटें गईं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ मतदाताओं के आंकड़ों के बारे में। तो कुल सीटें 403 हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है। कुल मतदाता 15,02,84,000 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 6.79 करोड़ है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,04,52,000 से ज्यादा है। और वहीं युवा मतदाताओं की बात करें तो 35,966 है। थर्ड जेंडर की बात करें तो 8,853 मतदाता हैं थर्ड जेंडर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों के आंकड़े हमने बताए आपको, साथ ही साथ यह भी बताया कि किस प्रकार से मतदाता मतदान करेंगे, कितनी संख्या है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजों पर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की। 2017 में रिजल्ट क्या कुछ रहा। कुल 70 सीटें हैं, 57 गई भारतीय जनता पार्टी के खाते में, कांग्रेस को मिली सिर्फ 11 और अन्य के खाते में गई 2 सीटें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं उत्तराखंड का रिजल्ट क्या कुछ रहा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उत्तराखंड में मतदाताओं के बारे में। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की जानकारी दी, अब जानकारी उत्तराखंड की। कुल सीटें 70 हैं उत्तराखंड विधानसभा में और मतदाताओं की बात करें तो कुल 82,37,866 मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 39,19,000 से ज्यादा है, तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,24,000 से ज्यादा है। और थर्ड जेंडर की बात करें तो 300 वोट थर्ड जेंडर के हैं उत्तराखंड में। युवा मतदाताओं की संख्या 1,58,000 है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में किस प्रकार से लोग वोट डालेंगे, क्या कुछ मतदाताओं का आंकड़ा कहता है, वो हमने आपको दिखाया। और अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव के 2017 के नतीजों पर। 2017 के नतीजे क्या कहते हैं पंजाब विधानसभा के, वो देखिए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, 77 सीटें हासिल हुई। आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली, एसएडी प्लस बीजेपी को 18 सीटें मिली, तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें गईं। तो पंजाब 2017 का रिजल्ट आप देख रहे हैं। वहीं गोवा और मणिपुर में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या कहते हैं गोवा के आंकड़े। कुल 40 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में गई थी 17, हालांकि सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की जिसने 13 सीटें हासिल की, तो वहीं अन्य के खाते में 10 सीटें गईं। तो वहीं बात करें मणिपुर के रिजल्ट की तो कुल सीटें 60 हैं और कांग्रेस ने 28 सीटें हासिल की, बीजेपी ने 21 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें गईं। कुल सीटें 40 हैं गोवा में और गोवा से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको दिखा रहे हैं। कुल मतदाता 11,49,000 से ज्यादा हैं। गोवा विधानसभा में जो मतदाता हैं, महिला मतदाताओं की संख्या 5,88,505 है, तो वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 5,60,805 है। और गोवा में थर्ड जेंडर की संख्या हालांकि 0 ही नजर आती है।
मणिपुर विधानसभा चुनाव में कुल सीटें 60 हैं और कुल मतदाताओं की बात करें तो 19,58,087 वोटर्स हैं मणिपुर में, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 10,06,000 से ज्यादा है। तो वहीं पुरुष वोटर्स की बात करें तो 9,51,000 से ज्यादा वोटर्स मणिपुर में और थर्ड जेंडर 97 से ज्यादा वोट्स हैं। तो तमाम राज्यों के ग्राफिक्स के जरिए हमने आंकड़े बताए। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तमाम दिशा निर्देश, किस तरह से चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, कोरोना का खतरा है, कानून व्यवस्था के मुद्दे के बीच किस तरह से पांचों राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, वो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो इसके साथ ही चुनाव आयोग का अधिकतर फोकस यही रहा कि किस तरह से कोरोना को खतरा जो लगातार बढ़ा हुआ है उसको काबू में रखा जाए और तमाम चुनावों को भी करा लिया जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 फेज में वोटिंग होगी। पहला फेज 10 फरवरी को, दूसरा फेज 14 फरवरी को, 20 फरवरी को तीसरा फेज, 23 फरवरी को चौथा फेज।